हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की और ये आपका एक्सरसाइज है 3.2 मैट्रिसेस हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट 6 तक मैंने आपको प्रश्न संख्या 15 तक 16 तक करा रखा है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 17 से देखेंगे और प्रश्न संख्या 17 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रश्न संख्या 17 देखते हैं क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक सवाल एनसीईआरटी बुक से लगाएंगे। तो आप देखेंगे प्रश्न संख्या 17 जो है आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है इफ ए इक्वल टू, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है 3 - 2 4 - 2 एंड आई इक्वल टू 1 0 0 1। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के और सो दैट, और क्या कह रहा है, सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2 आई। हिंदी वाले एक बार समझ लेंगे। कह रहा है यदि ए बराबर, ये एक मैट्रिक्स दिया है, यदि ए बराबर 3 - 2 4 - 2 और आई बराबर 1 0 0 1, तो के का मान ज्ञात कीजिए जब ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2 आई। ये दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आपके पास ए की तो वैल्यू है लेकिन ए स्क्वायर नहीं है, तो आप ए स्क्वायर निकालिए। तो हम लोग सॉल्व करके ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ए इंटू ए। ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए हमारा है 3 - 2 4 - 2 और यहाँ पे इंटू में 3 - के 2 4 - के 2 है ये। और आप ये फर्स्ट रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। ये मैंने बताया है मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है कि आप किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये 2 × 2 का, ये भी 2 × 2, तो ये हमने देखा कि ये 2 × 2 है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पहले का आप क्या करेंगे, पंक्ति लेंगे तो दूसरे का स्तंभ मल्टीप्लाई करने का। लेकिन जो इसका चेक करने का तरीका होता है, जैसे कि 2 × 2 है, इसका भी 2 × 2, तो इसमें मैंने बताया था पहले का स्तंभ और दूसरे का कॉलम इक्वल होना चाहिए। पहले का कॉलम और दूसरे का जो है आपका रो इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है। यदि ऐसा नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है। और अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 से 3 की मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 4 से इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 8, 4 2 जा -8। फिर 3 से इस रो यानी इस कॉलम में यानी इस स्तंभ में करेंगे, दूसरे वाले स्तंभ में, तो 3 से -2 में तो माइनस का 6, 4 -2 से -2 का तो प्लस का 4 हो जाएगा ये। अब देखिए अब इस यानी पहली पंक्ति से दोनों स्तंभ में हमने मल्टीप्लाई किया था। अब दूसरी वो लेंगे, पंक्ति लेंगे, तो दूसरी पंक्ति से इसमें कीजिए तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस के 4 2 जा 8। देखिए यहाँ पे माइनस है इसलिए बीच में माइनस का साइन आ रहा है। यदि ये प्लस होता तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इससे जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1 और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 और इस यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा। ये आ गया आपका ए स्क्वायर की वैल्यू। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए नाउ, यानी अब हिंदी में आप लोग लिखिएगा अब। और देखिएगा जो दिया है सबसे पहले ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस के 2 आई, ये आपका गिवन है, दिया हुआ है। ए स्क्वायर का मान जो है ये लिख दीजिए क्या है आपका, तो ए स्क्वायर का मान है 1 - 2 4 माइनस का 4, ये आपका ए स्क्वायर का मान है इक्वल टू के। देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान है 3 - 2 4 - 2, तो 3 - 2 4 माइनस का 2 और माइनस के 2 आई। आई का मान कितना है, तो 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 और अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 1 माइनस का 2 4 माइनस का 4। और आप देखेंगे तो आपको पता है कि अगर ये के है तो इन जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है या अवयव है उस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 के माइनस का 2 के 4 के माइनस का 2 के और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 2 0 0 2, ये आ जाएगा। इसके बाद आप ध्यान देंगे तो 1 माइनस का 2
4 माइनस का 4 इक्वल टू, देखिए इसको माइनस कीजिए तो 3k माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस का 2 माइनस का 0 माइनस का 2k माइनस का 0, 4k में से 0 माइनस करेंगे तो 4k माइनस का 0 माइनस 2k और माइनस का 2। देखिए आपको करना क्या है, अगर किसी k का मान हमसे पूछा, या तो आप इसको इसके इक्वल लीजिए, या फिर इसको इसके इक्वल लीजिए, या इसको किसी एक को ले लीजिए। तो 1 के इक्वल इसको रख लेते हैं हम लोग। तो 1 इक्वल टू कितना है, 3k माइनस का 2 है, और ये 2 इधर जाएगा तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3k हो जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 इक्वल टू 3k हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल, तो k का मान कितना आ जाएगा, 1, और दिस इज आंसर। नोट कीजिए जल्दी से फटाफट। आइए प्रश्न संख्या 18 हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज आपका 3.2 एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और एक एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग। खूब प्रैक्टिस कीजिए घर पे, जितना ज़्यादा आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूँ कि एनसीईआरटी बुक से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कभी सवाल नहीं आता है, नहीं आएगा। तो आप एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार जरूर वो कीजिए, इसका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस बुक की, और 100% हो जाएगा। क्योंकि एक एक सवाल मैं आपको यूट्यूब पे करा रहा हूँ, अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो आप एक एक सवाल लगा सकते हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। यदि कोई सवाल में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का नंबर लिख के कमेंट कर दीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या पहले 18 हम लोग देखते हैं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्रश्न संख्या 18 आपका। कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू, यदि ए इक्वल टू, हिंदी में भी मैं बोल दे रहा हूँ इसको, 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 0, ये दिया हुआ है। एंड कह रहा है आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट द आई प्लस ए आई माइनस ए, और ये शो करना है यानी प्रूव करना है। देखिए जब भी आई बोला है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंड करके आई इक्वल टू 2 गुने 2 का, तो 1 0 0 1, ये आपको पहले भी मैंने बताया है कि ये आपको बाई हार्ट याद होना चाहिए कि ये इसकी वैल्यू होती है। तो आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, और यहाँ पे दिया है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपका शो करना है यानी कि दिखाना है। हिंदी में भी मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, कह रहा है यदि ए बराबर 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0, और आई एक मात्रक यानी अवयव है, इकाई अवयव है, और जिसका ऑर्डर जो दिया है, कोटि दिया है, 2 दिया है, तो आप दिखाइए कि आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए, और इनटू में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जो है आपका इक्वल होगा। ये प्रूव करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, एलएचएस क्या है, तो आई प्लस ए है। ये आई हमने सवाल में नहीं दिया था, लेकिन आई 2 क्रॉस 2 यानी ऑर्डर 2 बोला था, इसलिए ये 2 क्रॉस 2 का है। आप चेक कीजिए, देखिए 1 रो 2 रो यानी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो 2 क्रॉस 2 का है, यानी 2 कॉलम 2 रो हैं इसके। तो ध्यान दीजिएगा आई का मान कितना है, तो ये आई का है, तो यहाँ पे आई लिख दीजिए 1 0 0 1 प्लस ए है ना ये, तो ये का मान ये है, क्या है 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 0। आइए इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो आई प्लस ए इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिएगा 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 0 में माइनस 10 अल्फा तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 आएगा, और 0 में 10 अल्फा बाई 2 ऐड करेंगे तो 10 अल्फा बाई 2 ही रहेगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो गया आपका एलएचएस। अब हम क्या करेंगे, अगेन आरएचएस। ये अगेन का मतलब हिंदी वाला लिख लेंगे पुनः या फिर से, ठीक है। क्या है, तो आई माइनस का ए, यहाँ तो दिख रहा है सर,
कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपका दिया हुआ है RHS। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। RHS को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एक तरह से कहें तो देखिएगा I का मान कितना है, तो 1001, तो आप यहाँ से कर लीजिए 1001 माइनस का A है ना, A, तो A का मान देखिए, तो A का मान है आपका 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 0। अब देखिए इन सब के मल्टीप्लाई में ये है, तो इसको भी लिखिए आप, क्या है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए इन दोनों को माइनस करना है, तो आपको पता है कि जब आप इसको माइनस करेंगे तो 1 में से 0 माइनस, तो 1, 0 में से माइनस का अल्फा यानी 10 अल्फा बाई 2, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस का अल्फा बाई 2, 0 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 आएगा, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई में क्या है आपका, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये है मल्टीप्लाई में। अब देखिए एक चीज, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ तो साइन कॉस है, तो आप क्या कीजिए, इस फंक्शन को 10 में बदलिए, जो इधर साइन कॉस है इसको 10 में बदलेंगे, और आपको पता होना चाहिए 10 के लिए फार्मूला होता है, तो मैं यहाँ पे एक बार फार्मूला मेंशन कर दे रहा हूँ। कॉस अल्फा 10 के पदों में, फार्मूला ये मैंने लिखवा रखा पहले भी, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और डिवाइड में 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, सॉरी 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। और साइन की बात मैं करूं तो साइन की देखिएगा, तो साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2 10 अल्फा बाई 2 और डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, लेट 10 अल्फा बाई 2 को टी लेट कीजिए, 10 अल्फा बाई 2 को क्या लेट कीजिए, टी। अब यहाँ से देखिए जब आप टी रखेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस का टी स्क्वायर आएगा, इसके डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 2t आएगा आपका, और डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। ये चीज आपको सॉल्व करने में इजी हो जाए, इसलिए मैंने 10 अल्फा बाई 2 को t मान लिया। आप x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग यहीं से फिर से सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं क्या है। तो ये 1 और यहाँ पे क्या आप रखेंगे, 10 अल्फा बाई 2 t है, तो t रखेंगे, तो 1t और यहाँ पे क्या है, माइनस का t, माइनस का t और 1 मल्टीप्लाई में। अब देखिए कॉस अल्फा का मान डायरेक्टली आप ये रखिए t वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस का टी स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे साइन है तो 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका, सर यहाँ तक देख रहे, तो इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए इधर इस साइड का मैं अपोजिट साइड का इधर का मिटा दे रहा हूं, क्योंकि इधर आप नोट कर लिए होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग जल्दी से सॉल्व करें। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला रूल ही आपको यहाँ पे फिर से लगाना है। क्या पहले का रो लेंगे, यानी पहले की पंक्ति, और दूसरे का स्तंभ लेंगे, ये स्तंभ कहलाएगा, ये आपका स्तंभ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। क्या था सवाल, देख लीजिए। देखिए 1 से इसकी मल्टीप्लाई, तो यही फंक्शन रहेगा, 1 माइनस का टी स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके। अब देखिए
हमने अब t से इसमें करना है तो प्लस लगाएंगे चिन्ह, और t से ऊपर वाले में, नीचे वाले में मल्टीप्लाई नहीं होता है, ऊपर वाली संख्या यानी 2t में t से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2t² और डिवाइड में 1 + t² है तो t² रहेगा। जब हमने इस पहले रो से पहले कॉलम में किया तब इसी से इस वाले में करेंगे, यानी कि पहली पंक्ति से अब दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो -2t आएगा, -2t और डिवाइड में 1 + t², 1 + t²। अब देखिए अब t से इसमें कीजिए तो यहाँ पे काम कीजिए, आप t रख लीजिए ऐसी, और 1 माइनस क्या है t² मल्टीप्लाई में t और डिवाइड में 1 + t²। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए अब इससे फिर से स्टार्टिंग से तो -t से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो -t 1 - t² डिवाइड में 1 + t²। अब 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, +t आएगा और डिवाइड में 1 + t² आएगा। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस का ये है और ये माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा 2t² डिवाइड में 1 + t² प्लस 1 से इसमें करेंगे तो 1 - t² डिवाइड में 1 + t², और ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि इसमेमें कैलकुलेशन ही जो है वो है, बस कैलकुलेशन अगर आपको आ गया तो बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कहीं दिक्कत, देखिए 1 + t² का एलसीएम लीजिए तो 1 + t² का एलसीएम तो 1 + t², और यहाँ पे 1 - t² प्लस का 2t² है ना, इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो आप एलसीएम लेंगे तो देखेंगे आपका एलसीएम आ जाएगा 1 + t² एलसीएम आएगा। आपको पता है ये माइनस का 2t है, और जब इस t से इसकी मल्टीप्लाई तो प्लस का t हो जाएगा और ये माइनस का t³ हो जाएगा, यही तो होगा। एक मिनट तिरछा हो जाना, देखिए यहाँ पे माइनस का 2t प्लस इससे इसकी मल्टीप्लाई t और इससे इसमें तो माइनस का t³ और डिवाइड में आ जाइए तो 1 + t²। इसी प्रकार से इस t से इसकी मल्टीप्लाई तो माइनस का t, इसमें करेंगे तो प्लस का t³ और इस t सॉरी ये +2t डिवाइड में 1 + t², और यहाँ पे देखेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 1 + t² और 2t² प्लस 1 माइनस का t²। ये ध्यान दीजिएगा, देखिए t² में से एक t² चला गया तो 1 + t², 2t² में से एक t² चला गया और डिवाइड में 1 + t² बचा। यहाँ पे देखिए 2t में से -2t में से एक t माइनस कर देंगे तो माइनस का t बचेगा, यहाँ पे भी माइनस का t³ तो माइनस का t³ और डिवाइड में 1 + t²। इसी प्रकार से जब आप इसकी देखेंगे तो ये प्लस का 2t ये माइनस का t है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t प्लस का आएगा प्लस t³ आएगा और डिवाइड में 1 + t² आएगा आपका। यहाँ पे भी आप देख लीजिए t² माइनस का है, यहाँ पे 2t² प्लस का है, तो दो में से एक माइनस कर देंगे तो एक बचेगा 1 + t² और डिवाइड में 1 + t² बचा, यही तो बचेगा। देखिएगा थोड़ा सा ये लेंथी सवाल है और थोड़ा क्या मैं इसको कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आ सके। एक एक स्टेप अगर आप समझ गए तो इसको आप रटेंगे नहीं इस सवाल को। बहुत से बच्चे मैथ रटने लगते हैं, तो मैथ रटने वाली चीज़ ही नहीं है, प्रैक्टिस बेस है। आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा आपका मैथ। तो देखिएगा अब देखिए ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, ये वाला भी पूरा पूरा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1। अब देखिए यहाँ पे t कॉमन है ना, t यहाँ पे t³ है तो t कॉमन कर लीजिए, तो हमने t कॉमन किया तो 1 + t² और डिवाइड में 1 + t²। ओके, यहाँ पे देखिए -t कॉमन है तो माइनस का t कॉमन कीजिए तो 1 + t² डिवाइड में 1 + t², और यहाँ पे 1 है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या गया 1 माइनस का t 1, और आपको पता है t का मान हमने क्या लेट किया था 10 α/2, तो 1 माइनस के 10 α/2 और यहाँ पे 10 α/2
और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और आप जब देखेंगे तो LHS और RHS अब इक्वल आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हेंस अतः हिंदी में LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया आपका प्रूफ, इति सिद्धम। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, ज़्यादा सा लेंथी था, लेकिन हमने इसको बहुत ही अच्छे से और एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया ताकि आप इस सवाल को समझ सके और आप इसको अच्छे से कर सके। ओके गाइस, जल्दी से नोट कीजिए। आइए प्रश्न संख्या 19 हम लोग देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 19, 20, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है, मैं एक बार सवाल पढ़ दे रहा हूँ और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करें। बहुत ईजी सवाल है, देखने में है लेंथी लेकिन है कुछ नहीं इसमें। कह रहा है कि अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट द मोस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हिंदी में एक बार समझ लीजिएगा। कह रहा है कि एक ट्रस्ट फंड है जिसमें 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया जा रहा है और वो कितने भागों में, 2 प्रकार के भागों में वो किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है उसमें। ठीक है, यानी इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश किया जा रहा है। कह रहा है कि द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट, यानी पहले निवेश पे उसको 5% का क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है। और कह रहा है कि सेकेंड बॉन्ड पर 7% इंटरेस्ट, और यानी द्वितीय बॉन्ड है, यानी द्वितीय जो उसका टाइप्स का बॉन्ड है तो उस पर उसको 7% का क्या मिल रहा है, उसको ब्याज मिल रहा है। तो कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन determine how to divide the 30,000 amount the 2 types of bond, the trust fund must be obtain annual total interest 1800 रुपये, यानी उसको टोटल इंटरेस्ट जो है 1 साल का कितने रुपये मिल रहा है, एक बार 1800 रुपये मिल रहा है और दूसरे वाले पे उसको 2,000 रुपये मिल रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो इन्वेस्ट फर्स्ट में कितना किया था और सेकेंड में कितना इन्वेस्ट किया था, इस चीज़ को हम लोग फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लिखिए सॉल्व और सबसे पहले लेट फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्ट विद बी एक्स रुपीज। कितना हमने मान लिया कि फर्स्ट बॉन्ड पे, यानी कि पहले बॉन्ड पे जो है वो कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, 100 रुपये। क्योंकि 30,000 हमें बॉन्ड पता है कि उसके पास 30,000 रुपया, लेकिन 2 बार यानी 2 अलग अलग बॉन्ड में उसको निवेश करना है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि आपके पास 10 रुपये है, आपको किसी 2 व्यक्ति को 10 रुपये को देना है, तो आप एक व्यक्ति को कितना रुपया दे रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को कितना, ये हमें नहीं पता है। तो हम उस चीज़ को कैसे निकालते हैं, हमने मान लिया कि पहले वाले व्यक्ति को आपने 100 रुपया दिया तो दूसरे वाले व्यक्ति को कितना देंगे, 10 - x, क्योंकि आपके पास जो रुपया था उसमें से उसको माइनस करेंगे। तो इसी प्रकार से हमने क्या मान लिया कि पहले बॉन्ड पे 100 रुपीज, तो सेकंड बॉन्ड पे कितना आ जाएगा, सेकंड बॉन्ड पे आपका आ जाएगा 30,000, यानी 30,000 माइनस का x। हिंदी वाले लिख लेंगे पहले, यानी पहली जो उसका बॉन्ड है उस पे यानी निवेश कितना करा है, 100 रुपया, दूसरे पे कितना निवेश करा, 30,000 माइनस x रुपीज। आप देखिए आपको यहाँ पे करना क्या है, नाउ जो इन्वेस्ट करेगा उसको मैट्रिक्स ए मान लेंगे। ए इक्वल टू, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हमेशा किस में लिखेंगे, हमेशा आप रो में लिखेंगे, पंक्ति में लिखेंगे। पहला x है और दूसरा 30,000 माइनस का x है। और जो रेट होगा, यानी कि जो उसको दर मिल रही है, यानी इन्वेस्ट कर रहा है, जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिला, उसको हमेशा कॉलम में लिखेंगे, स्तंभ में लिखेंगे। पहले वाले को किस में लिखेंगे, इन्वेस्ट को पंक्ति में, और जो उसको इंटरेस्ट यानी जो ब्याज मिल रहा है उसको हमेशा रो में लिखेंगे, सॉरी स्तंभ में लिखेंगे, कॉलम में। तो कॉलम कितना था, 5% था पहले पे और दूसरे पे 7% था। अब देखिए परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो आपको पता होगा, साइन हटाने के लिए 5 को 100 से डिवाइड करेंगे, 7 को भी 100 से, तो ये साइन हट गया। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी वाले लिख लेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार हिंदी में।
तो देखिए ए आर यानी कि मल्टीप्लाई बोला है सवाल में कि गुणन नियम से हल कीजिए, मल्टीप्लिकेशन रूल से। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और इक्वल टू, एक साल में पहले वाले में उसको 1800 रुपया मिल रहा था, वो इक्वल में लेंगे 1800 रुपये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से ए का मान कितना है आपका, तो ध्यान दीजिए बहुत ही इजी सवाल है। x और 30,000 माइनस का x, 30,000 माइनस का x, और यहाँ पे आपका है ये 5/100 और 7/100, यही तो दिया है, इक्वल टू में 1800, इक्वल टू में 1800। अब देखिए पहले से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x/100 आएगा, प्लस इससे 7 से मल्टीप्लाई तो 7 या 21, 2,10,000 माइनस का 7x डिवाइड में 100 इक्वल टू में कितना है आपका 1800 रुपये। तो इक्वल टू में आप क्या लिखेंगे 1800 रुपये। अब देखिएगा, एक पेन से कर देगा, सॉरी, चलिए कोई नहीं। देखिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा एलसीएम 100 एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे 5x में से 7, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 5x प्लस 2,10,000 माइनस का 7x बराबर में 1800। अब देखिए इसमें से 5x में से 7x माइनस का, तो माइनस का 2x प्लस कितना 2,10,000 इक्वल टू, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 में 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1,80,000। और आपको पता है माइनस का 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1,80,000 और माइनस का 2,10,000। और जब आप माइनस करेंगे तो आपको पता है 1,80,000 माइनस 2 लाख कितना है 10,000, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 30,000 बच जाएगा। कितना बचेगा 30,000। या आप सिंपल ना जीरो को यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो 4 जीरो। अब आपको पता है 21 में से 18 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, तो यही 30,000 हो गया। किस में आएगा ये, साइन किसका लगेगा, क्योंकि ये ज्यादा है तो इसका चिन्ह क्या है माइनस का, तो माइनस का साइन लग जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 15 दूना 30, तो ये बचा कितना 15,000 रुपया। तो यानी पहले में वो इन्वेस्ट कितना करेगा, पहले बॉन्ड पे 15,000 रुपये। देखिए एक्स का मान कितना आ गया 15,000, तो दूसरे में कितना हो जाएगा उसका, सेकेंड बॉन्ड पे वो इन्वेस्ट कितना करेगा, सेकेंड बॉन्ड में उसका जो इन्वेस्ट होगा कितना हो जाएगा 30,000 माइनस का 15,000। तो आप देखेंगे तो इसमें भी वो कितना इन्वेस्ट किया 15,000 रुपया ही इन्वेस्ट किया है। ये दोनों में आप देखेंगे तो ये 15,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। देखिए आपको सेकंड पार्ट में सिर्फ यहीं पे बदल देना, कितना 2,000 रुपया आपका। देखेंगे तो इसको एनुअल इंटरेस्ट जो है वो कितना मिला है 2,000 रुपये। तो आप क्या करेंगे, एनुअल इंटरेस्ट में 2,000 रुपये लिखेंगे। यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप सिर्फ 2,000 चेंज कर दीजिए, बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी आपकी। तो आप यहाँ से फिर से इसको देखेंगे, सॉल्व हम लोग करेंगे तो सेम इसी तरह से ए का मान जो है वो लिखिए आप। ए का मान कितना है तो आप देखेंगे एक्स, और यह है 30,000 माइनस का एक्स, 30,000 माइनस का एक्स, और 5/100 7/100, और इक्वल टू में कितना है 2,000, इक्वल टू में 2,000। इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x/100 आ जाएगा, प्लस इससे इसकी तो 7 या 21 2,10,000, माइनस का 7x/100 आएगा, और इक्वल में 2,000 रुपये है, तो 2,000। देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम रहेगा। यहाँ पे 5x प्लस का 2,10,000 माइनस का 7x, और जैसे ही आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट हटा दीजिएगा 2,000। अब 2,000 में 100 से मल्टीप्लाई है, इसमें से इसको माइनस, तो माइनस का 2x और प्लस 2,10,000 इक्वल टू इसके, यानी इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो यानी जीरो कितना हो जाएंगे 5,
और ये हो जाएगा 2,00,000, ज़्यादा लिख दें क्या, 0 2 2 4 1 5, तो ये हो गया 2,00,000। तो माइनस का 2x इक्वल टू आपका आ जाएगा 2,00,000 माइनस 2,10,000। इसको माइनस करेंगे आप तो आपको पता है कि -2x इक्वल टू माइनस का 10,000 यानी 10,000 रुपये आएंगे। तो 10,000 को आप माइनस से माइनस कैंसिल 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5,000। कितना आएगा ये आपका, 5,000 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 5,000, यानी पहले वो इन्वेस्ट कितना करेगा, 5,000 रुपये, और सेकंड में कितना आ जाएगा आप तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो सेकंड बॉन्ड इक्वल टू कितना है, 30,000 माइनस का 5,000, तो आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 25,000। तो पहले पे उसने कितना इन्वेस्ट किया था, 5,000, तो दूसरे में कितना इन्वेस्ट करेगा वो, 25,000 रुपये। जल्दी से नोट कीजिए इसको फटाफट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या आपका 20 है। आइए देखिए, पहला यानी प्रश्न संख्या 20 जो है आपका क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि द बुक शॉप ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स, 8 दर्जन आपका फिजिक्स का बुक है और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक है। हिंदी में एक बार समझ लीजिएगा, कह रहा है कि एक दुकानदार है या उसके दुकान पे 10 दर्जन जो है आपका केमिस्ट्री की बुक है यानी रसायन विज्ञान है, 8 दर्जन आपके भौतिक विज्ञान है और 10 दर्जन आपके अर्थशास्त्र की बुकें हैं। इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र बोलते हैं ना, अर्थशास्त्र की बुकें हैं। कह रहा है कि देयर सेलिंग प्राइस आर 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़, यानी कि उनकी जो प्राइजेज है एक बुक की वो कितनी है, 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया ईच, यानी बोला इसमें फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप, यानी वो उस बुक को अगर सेलिंग करता है टोटल बुक को तो उसको कितने रुपये मिलेंगे, ये चीज़ हमें बताना है। कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा, यानी हमें जो अभी जिस प्रकार से किए थे इसी प्रकार से हमें इसको भी सॉल्व करना है। आइए प्रश्न संख्या 20 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक, ट्री बुक कितना है आपका, तो 10 दर्जन यानी 10 दर्जन है। देखिए एक दर्जन में कितना होता है, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 120, यानी उसके पास रसायन विज्ञान की किताबें कितनी है, टोटल 120 है। ठीक है ना, ये आपका दर्जन में है तो इसलिए हम इसको नंबर में चेंज करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक, तो ये कितना है, 8 दर्जन बोला है शायद ना, 8 दर्जन है, तो 8 दर्जन। देखिए 8 में किससे मल्टीप्लाई, 12 की, तो 12 8 96 हो जाएगा, तो यानी कि फिजिक्स की बुक है उसके शॉप में कितनी थी, 96। नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बुक कितना है आपका, तो ये 10 दर्जन है, ये भी 10 दर्जन है, तो ये कितना आ जाएगा, 10 गुने 12 करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 120। बस आपको अब क्या करना है, नाउ ए इक्वल टू, जैसे मैंने बताया था ये हमेशा किस में लिखते हैं, रो में लिखते हैं यानी कि पंक्ति में। तो पहले कितना है 120, तो आप 120 लिखिए, दूसरा कितना है 96, तीसरा कितना है 120। पंक्ति का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये क्षैतिज जो रेखाएं होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। ये चीज इंग्लिश में इसको रो बोलते हैं। अब आर की बात कीजिए, रेट, तभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था आपको कि जब भी रेट की बात होगी वो हमेशा किस में लिखेंगे, आप स्तंभ में लिखेंगे यानी कॉलम में। और पहले की रेट है 80 रुपया, दूसरे का है 60 रुपया और तीसरे का है 40 रुपया, तो 40 रुपया हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है ए आर इक्वल टू कितना होगा, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। देख लीजिए यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये सारी चीजें दी हुई थी तो ये हमने लिख दिया। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए तो ए आर इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, तो ये लिख लीजिए, ए का मान देखेंगे आप तो है 120
और 96 120 मल्टीप्लाई में है आपका 80 60 40 मल्टीप्लाई कर लीजिए। बहुत इजी है। तो ए आर इक्वल टू आपका आ जाएगा, ए आर इक्वल टू आएगा आपका, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी सवाल है। 12 से 8 की मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 2 जीरो बाद में लिख दीजिएगा, तो 12 8 96 हो जाएगा। तो 9600, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। फिर 96 में था, यानी 6 की मल्टीप्लाई कीजिए, तो जीरो पहले लिख दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 एक 36 और 6 से 9 में 9 6 का 54 और 3 57 यानी 57 प्लस 120 में 4 से मल्टीप्लाई, तो 12 चौक 48 यानी 4800 रुपये हो जाएंगे। और आप इसको ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 0 0 0 आ गया, 0 6 और 0 6 आ जाएगा, 8 और 7 15 और 15 6 21, तो 21 का 1 हो जाएगा। 4 और 5 9 और 9 18 18 2 20, तो ये हो गया आपका आंसर। और यही आपके बुक में भी आंसर दिया होगा, कितना 20,160 रुपये इसका आंसर होगा। यानी अगर वो टोटल बुक को 120 बुक किसकी, केमिस्ट्री की, और 96 बुक आपके फिजिक्स के, और 120 बुक के जो है अर्थशास्त्र का बेचता है, तो वो कितना रुपये कमाता है, 20,160 रुपये कमाता है। और ये आपका आज कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 3.2, और जो आपके एक्सरसाइज है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में पहले डिटेल में जानेंगे क्या होता है, और फिर उसके एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, तो सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार वीडियो हमारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। या इस प्लेटफॉर्म पे आपको एक एक सवाल सॉल्व कराया जाएगा, एक एक सवाल का सलूशन मिलेगा। इसके बाद भी आपको किसी भी बुक में या किसी भी सवाल में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जब भी हम अगली वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देंगे। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप उस सवाल को सेंड कर सकते हैं। ओके गाइज, तो अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।